बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिन लोगों की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और वो लोग बेबी प्लान कर रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर एक गलत फहमी होती हैं, या फिर जिन लोगों की शादी को काफ़ी टाइम भी हो गया है और वो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं बट उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो वो लोग एक गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स वो करते हैं तो उनका जो सीमेन होता है वो बाहर आ जाता है ना। जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो सीमेन जो है वो खारिज हो जाता है, वो अंदर नहीं जाता है, बाहर आ जाता है। इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट इस तरीके से तशरीफ़ लाते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स करना शुरू किया है, प्लान किया है, हम देख रहे हैं, कभी भी वो अंदर नहीं रुकता है, हमेशा वो बाहर आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जो सीमेन जो है जो कम आउट होता है ना, बाहर आ जाता है, तो वो बेसिकली क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों ये लोग ऐसा समझते हैं और उसका बाहर आना नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को जो गलतफहमी है, जो गलती में आप मुब्तला हैं, जो आप ये सोच रहे हैं कि सीमेन के बाहर आ जाने से आपकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो रही हैं, तो उस गलतफहमी से आप लोगों को बचाया जा सके और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, उस एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको डायग्नोज किया जा सके। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। टहलते हुए आराम से हमारे यहाँ आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको समझना होगा कि जो चीज़ डिस्चार्ज होती है मेल ऑर्गन से, उसको हम लोग सीमेन कहते हैं। सीमेन जो आपको लिक्विड जो दिखाई देता है, जो खारिज होता है, उसको हम लोग सीमेन, वीर हिंदी में कहते हैं और मनी कहते हैं उर्दू में। ये जो लिक्विड होता है, इसी लिक्विड में एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं। किरम मनी कहते हैं इसको हम लोग उर्दू में, किरम मनी, और इसी तरीके से शुक्राणु कहते हैं हिंदी में। तो असल चीज़ जो वो स्पर्म होते हैं वो हमें नेकेड आइज़, नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। वो इतना बारीक, इतना स्ट्रक्चर होता है जो हमें नज़र नहीं आता है। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है और माइक्रोस्कोप से ही हमें देखना होता है कि स्पर्म कितने हैं, कैसे हैं। ठीक है, जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जब सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा फ्लूइड जो है मेल जेनिटल ऑर्गन है ना, जिसको वजाइना कहते हैं, वहाँ पर आप इसको डिस्चार्ज करते हैं। आपका काम होता है सिर्फ इतना सा। अब ये रिकमेंड किया जाता है कि 5 to 10 मिनट्स तक जो फीमेल पार्टनर है वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे, वो जो है लेटी रहे, ताकि जो है जो स्पर्म है उनकी खुद की मूवमेंट होती है, जिस मोमेंट के थ्रू वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ है ना, फिलिपियन ट्यूब की तरफ ट्रेवल करते हैं। ये एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है। ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। आपका जो सीमेन है, जो लिक्विड है जिसको आप देख रहे हो, ये लिक्विड कहीं नहीं जाता है, ये बाहर ही हमेशा आ जाता है और इस लिक्विड के बाहर आ जाने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। जब सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है तो मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसी लिक्विड के साथ में मिले हुए होते हैं सराउंडिंग है ना। ये जो लिक्विड होता है ये स्पर्म से मिला हुआ होता है। उसी लिक्विड में जो आपने 1.5-2 ml जो लिक्विड डिस्चार्ज किया है, जिसको सीमेन कहते हैं, इसी लिक्विड में मिलियंस ऑफ मिलियन, ये समझ सकते हैं आप 100 मिलियन तक स्पर्म जो होते हैं वो इसके साथ में डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब ये जो स्पर्म हैं ये ट्रेवल करके ऑटोमेटिक जा रहे हैं आपके फीमेल पार्टनर के फिलिपियन ट्यूब की तरफ, जहाँ पर एक जो है वो वेट कर रहा होता है स्पर्म का। अगर वो एग है वहाँ पर प्रेजेंट है तो ये स्पर्म वहाँ पहुँचते हैं और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो अंजाम पाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो आप लोगों को
कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, सीमेन जो कम आउट होता है, उसकी वजह से आपकी वाइफ कंसीव हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जो है बहुत ज़्यादा उसको कहीं अंदर नहीं भेज सकते हैं, वहाँ अंदर कहीं इसके रुकने की जगह नहीं है, वो ऑटोमेटिक बाहर ही आ जाएगा, हमेशा वो बाहर आ जाएगा, उसके बाहर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस चीज़ से आपकी वाइफ कंसीव होती है, जिस चीज़ से आपकी वाइफ जो है आपके वाइफ के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो चीज़ आपकी आंखों, आपकी नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से वो चीज़ें दिखाई देती हैं। और वो चीज़ अल्लाह ताला ने उस चीज़ के अंदर एक मोमेंट बनाई है जिसको हम लोग मोटिलिटी के नाम से जानते हैं। उस मोटिलिटी के थ्रू वो जो स्पर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म फिलिपियन ट्यूब की तरफ दौड़ लगाते हैं, भागते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है। और आप लोगों को ये पता ही है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक रैप्चर करता है, वो कोई एक ही स्पर्म एक रैप्चर करता है, उसी एक स्पर्म से आपके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, किसी एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है। मिलियंस स्पर्म की उसमें कोई नीड नहीं होती है। लेकिन ये माना जाता है कि जब ज़्यादा स्पर्म होंगे, बहुत ज़्यादा मकदार में स्पर्म जो है मूव करेंगे, तो कंसीव होने के चांसेस जो होंगे उतने ही ज़्यादा होंगे, ये माना जाता है। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये जो आप लोग सोचते हैं कि अगर सीमेन बाहर आ गया है, सीमेन जो है रुका नहीं, वजाइना में जो है बहुत देर तक रुका नहीं और सीमेन फ़ौरन बाहर आ गया, या थोड़ी देर के बाद भी बाहर आ गया, सीमेन जो है अंदर जाता नहीं है, बाहर आ जाता है, ये जो कंप्लेंट लेकर के आप लोग आते हैं, तो आप लोगों की होपफुली समझ में आ गया होगा कि ये कोई कंप्लेंट नहीं है। इसकी वजह से किसी शख्स में कोई परेशानी नहीं होती है ना। इसकी वजह से आपकी वाइफ कंसीव हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो आप लोगों को अगर सिर्फ इतना है कि भाई सीमेन बाहर आ रहा है, इस वजह से वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। अब आप लोग अगर बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं, आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि फ़ीमेल के पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हैं कि नहीं है, फ़ीमेल को कोई परेशानी तो नहीं है। फ़ीमेल पार्टनर को एक होल एब्डोमेन स्कैन जो है फ़ीमेल का, वो ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर एज बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये सिर्फ इतना इनफ है फ़िलहाल। बाकी मेल पार्टनर को सीमेन एनालिसिस ज़रूर करा लेना चाहिए, ताकि ये चीज़ कंफर्म की जा सके कि मेल में कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं उनको स्पर्म काउंट कम तो नहीं आ रहा है, कहीं उनकी स्पर्म की मोटिलिटी का इशू तो नहीं है, कहीं मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में डायग्नोज होनी है। उसके बाद जो इश्यूज़ डायग्नोज होते हैं, जो बीमारी पता चलती है, उस बीमारी का इलाज करना है, जिससे आपकी वाइफ जो है प्रॉपर वे में कंसीव हो पाएँ और आप लोगों को समझ में आ सके कि असल वजह क्या है, कि किस वजह से आपके अंदर जो है आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही है, आपके यहाँ क्या परेशानी क्या है, वो चीज़ कंफर्म की जा सके। तो वो जो कंफर्म होगी वो सीमेन एनालिसिस से होगी। तो आपको सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराना है एज सून एज़ पॉसिबल, और उस सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को और आपकी वाइफ के होल एब्डोमेन एंड पेल्विस का जो अल्ट्रासाउंड आपने कराया है, उस अल्ट्रासाउंड और सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को ले जा करके किसी अच्छे डॉक्टर्स को आपको दिखाना है, कंसल्ट करना है। अगर आप नहीं हैं आपके यहाँ इस तरह के डॉक्टर्स, तो आप हमसे भी डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आपको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर पर रहते हुए डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है, जिस गलत फहमी का इजाला करने की हमने कोशिश की है, होपफुली ज़रूर आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। इस गलत फहमी से आप लोगों को जो है आप लोगों ने दूर किया होगा, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।